नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं। मेरे साथ वो मुल्ज़मा मौजूद है जो सो कॉल्ड सुलेमान की चची है, जो इस कत्ल का मौजब है, जिसने अपनी आंखों के सामने सलमान की ज़िंदगी छीन ली, उसे जीने का हक छीन लिया, महज सिर्फ इस बात पे कि सलमान वो सब देख चुका था जो शायद ये दुनिया से छुपाना चाहती थी। इसी की ज़ुबान से आपको सच सुनवाते हैं। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? आयशा। आयशा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल। 22 साल। शादी को कितनी देर हो गई है? दूसरे मंथ 4 साल हो गए। शख्स से तुम्हारी शादी, जो मौजूदा शौहर है, ये तुम्हारी पसंद है? नहीं। मामला क्या था? 28 तारीख को उमर बाहर से आया था। उमर कौन है? जिससे मैं प्यार करती। क्या लगता है तुम्हारे रिश्ते में? चाचू का बेटा। सगे चाचू का बेटा? नहीं। रिश्ते में चाचू है। फिर तो वो सुबह 9:30 बजे आया था दुबई से। 4 बजे मुझे मिलने आया घर हमारे, 3:45 का टाइम था। सुलेमान की मामा बाज़ार गई हुई थी, तो मुझे ये था बच्चे ट्यूशन है, ये मुझे मिलने आया हमारे घर। मैंने जब मतलब दरवाज़ा बंद किया, मुझे नहीं था पता सुलेमान ट्यूशन से आके वॉशरूम में, जब मैंने इसके तो ऊपर से सुलेमान वॉशरूम से बाहर निकल आया। मैंने नहीं उसको देखा, मेरी मतलब मैं खड़ी थी उमर के आगे, तो उमर ने देखा वो सुलेमान बाहर निकल आया। सुलेमान कहाँ से आया? तुम तो कहती थी ट्यूशन गया। तो मैंने कहा वो शायद वॉशरूम में था। सुलेमान को वो पकड़ के लेके आया। मैं तो सुलेमान रोला डालने लग गया, चीखें मतलब ऊंची ऊंची। पहले भी तुम पकड़ी गई हो अपनी शादी के बाद? नहीं, पकड़ने वाले बस मोबाइल पकड़े गए हैं, मतलब उनको उमर के भेजे हुए मोबाइल पकड़े गए, यानी कि तुम अपनी शादी के बाद उमर से कनेक्टेड थी? जी। अच्छा। तो इसकी बहुत मिन्नतें की कि मतलब ना बताना किसी को भी। उमर ने भी बोला और मैंने भी बोला। फिर ये ट्यूशन चला गया, तो मैं इसको ट्यूशन से लेके आई। फिर भी हमने इसको बहुत बोला कि तुम किसी को घर में से कुछ ना बताना। वो किसी बात पे नहीं था आ रहा। तो उमर ने मतलब उमर बाहर चला गया पैदल कच्चे रास्ते पे। तो मैंने इसको बोला कि उमर को मैंने कॉल की कि ये किसी बात पे नहीं आ रहा, तो इसको कहीं मतलब साइड पे कर दो। मैंने उसको ये नहीं था कहा कि इसको मार दो। तो जैसे रोला डल गया था, अगर ना मारा होता तो उनका बच्चा उनको वापस दे देते। रोला तो डलने वाला डल गया था। इसने बोला मैं इसको कहाँ पे साइड पे करूँ, तो फिर इसने बोला ठीक है भेज दो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने सुलेमान को ये बोला कि जाओ वो बाहर से गिफ्ट लेके आया वो ले आओ, मैं उससे आइंदा रब्ता नहीं करूँगी। सुलेमान ने बोला मैं आऊँगा तो मुझे मोबाइल मतलब दे देना। तो मान तो गया था तुम्हारी बात छुपाने के लिए? नहीं था माना। जब गिफ्ट लेने जा रहा था तब तक उसने दादी दादा को कुछ नहीं बताया? शाम हो गई, किसी को नहीं बताया? घर में कोई था ही नहीं तब। अच्छा। तो उसने बोला जब मैं आऊँगा मुझे मोबाइल वापस कर देना, मैंने घर वालों को देना है। तो कौन सा मोबाइल? जो उमर ने मुझे भेजा हुआ था। अच्छा। इन्फिनिक्स का था। वो सुलेमान ने देख लिया था? जी, मेरे हाथ में था। ठीक। तो सुलेमान जब गया, उमर ने बोला मेरा नंबर ऑफ होने वाला बैटरी की वजह से। तो जब तकरीबन 6 का टाइम हुआ है तो ये घर में नहीं आया सुलेमान। तो तुमने तो ठिकाना दिखाने ही भेजा था ना, कत्ल करने ही भेजा था उसको? मैंने इसको बस यही कहा था कि इसको कहीं मतलब साइड पे या तो साइड पे तो यही मकसद होता है ना कि ख़त्म करो बात। तो इसने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और सुलेमान फिर जब गया, ऊपर देख के बात करो। सुलेमान फिर जब नहीं आया घर, उसकी मामा आ गई थी 6 बजे घर, तो वो रोला डालने लग गई कि मतलब सुलेमान नहीं आया। तो जब कैमरे वगैरह चेक किए तो उमर CCTV कैमरों में आया था। और जब मैंने इसका नंबर मतलब मिलाया, इसका नंबर आगे से ऑफ जा रहा था। और जब फिर रात को 9 का टाइम हुआ, जब ये CCTV कैमरों में नज़र आया, मुझे घर वालों ने कॉल करवाई तो नंबर इसका ऑन था। तो मैंने कॉल की, इसने बोला कि मैं पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया उसको सुलेमान को। तो CCTV कैमरों में पेट्रोल किस चीज़ में? बाइक पे गया था सुलेमान घर से। तो जब CCTV कैमरों में ये मुरीद के तक लेके जाता नज़र आया तो घर वालों को इस पे शक था। तो सुबह जब पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार किया तो सिटी थाने में मुझे आके पता चला है कि मतलब उसको मार के जला दिया गया। मुझे जलाने तुम मौके पे नहीं थी? नहीं।
जब उसको जलाया गया तुम तब भी वहाँ नहीं थी? मैं साथ गई नहीं थी, मैं तो घर थी। तो तुम्हें उमर ने बताया फ़ोन करके कि काम हो गया है? नहीं, जब मैंने घर वालों के सामने कॉल किया ना रात को 9 बजे, इसने तब भी मुझे यही बोला कि मैंने पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया उसको। तुम्हें नहीं पता था वो कहाँ पे नहीं, है? मैंने जब सिटी थाने में आई हूँ फिर मुझे दिखाई गया वीडियो कि उसको मार के जलाया भी। ऐसे कितने बच्चे हैं? एक बेटी एक बेटा है। अपने किए पे कोई पछतावा है? बहुत ज़्यादा। माँ हो ना एक, जी। सुलेमान की माँ का दर्द समझ रही हो? तुम्हारे बेटे को कुछ जला दे और उसकी हड्डियां भी तदफीन के लिए तुम्हें ना मिले, माफ कर दोगी उन लोगों को? करोगी माफ? तुम्हारे बच्चे के जिस्म को आग सुलगाए और वो जिंदा हो उस वक्त? नहीं, जिंदा नहीं था मैम। पहले वो कहता मैंने मारा, फिर मैंने उस डॉक्टर तो नहीं है ना, क्या पता बेहोश हो गया हो। जिंदा जिस्म को आग सुलगाए, पल पल वो बच्चा तड़पे, माँ को याद करे, माफियां भी मांगी होंगी उस बच्चे ने उससे उस वक्त कि मैं नहीं बताऊंगा, मुझे ना मारो। पता नहीं उसने कौन कौन सी मिन्नत समाजत की होगी। तुम अपने बेटे पे सोचो रख के, तुम्हारे बेटे ने इसी तरह किसी को देखा हो और बगैर किसी वजह के। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जो कुछ गलत देखते हैं अपने इर्द गिर्द, बच्चा ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि मैं बड़ों को बताऊंगा। तो इन दोनों ने मिलकर उस मासूम के साथ जो कुछ किया, रूह कांप जाती है। वो पल पल तड़पा होगा, पल पल उसने माँ को याद किया होगा। जब आग की लपटें उसके पूरे जिस्म को पिघला रही होंगी, उसकी आंखों तक पहुँची होंगी, उसके चेहरे को झुलसा रही होंगी, उस वक्त वो रोया होगा, तड़पा होगा, आस उम्मीद में होगा कि शायद तू मुझे बचा ले। शायद एक पल के लिए सब घर वालों की याद आई होगी, पर फिर वो मलिया मेट हो गई, उसकी हड्डियाँ तक मिलना नामुमकिन हो गया। माँ बाप से कफन दफन का हक भी इन लोगों ने छीन लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको इसके साथी से मिलवाएंगे जिसने सब कुछ ये किया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपने खातून की तमाम तर गुफ्तगू सुनी। ये शख्स मेरे साथ मौजूद है। खातून ने जो कुछ बताया उसमें क्या सच है क्या झूठ है, बेहतरीन जज अवाम खुद भी है। इस शख्स से जानते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी उमर। उमर। उमर जरा ऊपर देख के बात करो। उमर, कितनी एज है तुम्हारी? जी 20-21 साल। तुम्हारी क्या लगती है? मेरी कज़न लगती है। कज़न में बहुत सारे कज़न आते हैं, रिश्ता? चाचू की बेटी। सगे चाचू की बेटी? नहीं, मतलब के दादे की भाई की बेटे की बेटी। कब से है तुम्हारा इसका ताल्लुक? 2 साल। क्यों बीबी, तुम तो कहती से पहले का प्यार करता है, बीच से 1 साल मतलब बात नहीं हुई, 2 साल हो गया दोबारा बात होती थी। पहले मैं चाहता था, सब बात को 2 साल हो गए। तुम बाकायदा 4 बार रिश्ता भी लेके गए हो शादी से पहले इसके घर? जी। तो इसका मतलब तुम शादी करना चाहते थे ना? जी जी। तो जब उसकी शादी हो गई, वो अगले घर चली गई, तो तुम्हें किसी का घर खराब करते हुए शर्म नहीं आई? बस क्या? बस गलती हो गई। अब गलती पता है कब होती है? जब अनजाने में इंसान करे। जी। करते क्या हो? मैं दुबई होता। दुबई में क्या करते हो? ट्राला चलाता हूँ। ड्राइवर हो? जी। ठीक। तुम्हारे भेजे गए कई तोहफे भी पकड़े गए इस खातून के पास से? जी। तुमने इससे पहले शादी के लिए प्रपोजल भेजा, तुम्हारा रिश्ता रिजेक्ट हुआ, अब वो 2 बच्चों की माँ है। जी। क्यों नहीं जान छोड़ते थे? बस क्या? दिल में ख्वाहिश थी इसलिए प्यार किया था। हैं? दिल में ख्वाहिश थी इसलिए प्यार किया था। 2 बच्चों की माँ के लिए ख्वाहिश थी? जी। हैं? उन मासूम बच्चों का नहीं सोचा कि उनका साथ क्या होगा? मान लो तुम कहीं शादी करते, तुम्हारी बीवी किसी के साथ ताल्लुकात रखती, तुम्हें कैसा लगता? बुरा महसूस होता। तो किसी के लिए नहीं पता चलता? बस गलती हो गया, दिमाग ने काम नहीं किया। अब कर रहा दिमाग काम? जी। उस दिन क्या हुआ था? मैं मिलने के लिए गया हूँ दोपहर के 3 बजे। तो मतलब हैं दोनों, उसने देख लिया। वो तो कुछ और सुना रही है मुझे, तुम कुछ और। तुम पहले आपस में याद कर लो कि तुम दोनों ने बयान क्या देना है। मैं तेरी गल देते मुकारा कैसे कोल खलोती सी। हाँ बस। हैं? अभी तो तुमने हाथों में हाथ डाले हुए थे। वो ही हो गया, हाथों में हाथ उठ जहाँ गाल में। अच्छा, मतलब बच्चे ने देख लिया? जी। फिर वो ट्यूशन चला गया, तो मतलब कि मैं भी फिर बाहर चला गया हूँ। बस इतनी सी बात हुई? जी। बच्चा कत्ल कर दिया? जब वो चला ही गया तो कत्ल करने की नौबत क्यों आई? बात सुना रहा हूँ तो सुनोगे तो फिर है ना। सुन रही हूँ। मैं मतलब कि बाहर चला गया हूँ। बच्चे ने तुम्हें देख के वहाँ पे शोर शराबा नहीं किया? कुछ नहीं किया उसने। वो ट्यूशन चला गया, मैं बाहर चला गया हूँ। इसे मेरे पीछे भेजा, इसने बोला इसको कत्ल कर दो, फिर मैंने उसको मार दिया बस। इसे तुम्हें साफ कहा कि कत्ल करना है? जी। क्यों बीबी? तुम तो मुझे कोई और कहानी सुना रही थी अभी। तुम तो मुझे कह रही थी कि मैंने इसको कहा बस इसको कहीं फिलहाल साइड पे कर दो, जिंदा होगा तो वापस दे देंगे।
वो तो मुझे कोई और कहानी सुना रही है अभी। यही बात है, कॉल पे यही बात हुई थी। क्यों भाई? मैंने इसको ये बोला था कि इसको साइड पे कर दो, इसने बोला इसको मैं कहाँ पे साइड पे करूँ। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि अगर जिंदा होता तो उनके घर वालों को सर, मैंने तुम्हें बार बार पूछा कि तुम्हें कत्ल का पता था, तुमने कहा नहीं। उसका नंबर ऑफ हो गया था, मुझे तुमने जुलाई भेजा का तो भी कत्ल नहीं की पता। नीयत से था ना। मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा ये, और तुमने कहा मुझे नहीं पता, जो किया उमर ने किया है, अपनी मर्जी से किया है। मैंने नहीं बोला उमर ने अपनी मर्जी मेरे पास से रिकॉर्डिंग है, मैंने ये बोला एक एक चीज एयर करूंगी तुम्हारी, टेंशन ना लो। मैं तुम्हारे साथ जो सवाल कर रही हूँ ना, मैं सबूत के साथ कर रही हूँ। पता है वो कैमरे चल रहे हैं। इस औरत के मुताबिक इसको इल्म नहीं है, बच्चे ने तुम दोनों को देखते ही शोर नहीं मचाया। नहीं, वो चला गया था ट्यूशन। क्यों भाई बीबी? तुम तो कह रही थी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था वहीं पे। इसको पता हो, ये तो खुद बाहर चला गया था। तुम कभी कुछ बयान देती हो, कभी कुछ बयान देती हो। इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे ने इनको देखा। बच्चा किसी को बताए या ना बताए, वो इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन एक रिवायती रिश्ते की भी थी। इसने उसको कत्ल करवाना था, सो करवा दिया। उसके पीछे क्या मुहरिकात हैं, यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट इसकी इंटरोगेशन जरूर करेगा। तुम्हें सब कुछ फोन पर इंटीमेट करने वाली ये थी जी कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में ये हो रहा है, घर में वो हो रहा है, यानी कि प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था। जी। हाँ, मैंने नहीं बोला कि घर में कोई था ही नहीं। हमारे सामने खड़ी है, दे लो जवाब। उसने बोला था टेलीफोन पे करके, मतलब कि इसको मार दो, मेरे घर में लड़ाई पड़ेगी, मुझे तलाक हो जाएगी, ये हो जाएगा भाई। क्यों बीबी? इसने मुझे ये बोला था ठीक है भेज दो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ में बहुत कुछ है, समझाना बच्चे को प्यार से, कोई लालच देना, बहुत कुछ है ना। जी। इसने डायरेक्ट कत्ल का कहा था। जी। हाँ, याद आ रहा है कुछ? मैं क्या पूछ रही हूँ आयशा बीबी? जो ये कह रहा है वही सच है। बड़ी मोहब्बत है तुम दोनों की, हैं पीछे एक दूसरे के कमर में छुरा घोंप रहे हो और वैसे मोहब्बत लड़ा रहे हो आपस में। फिर क्या हुआ जब बच्चा तुम्हारे पास आया, या तुमने कहाँ से पिक किया उस बच्चे को? वो गांव के पास आया था, मैंने वो बाइक चला रहा है, मैं उसके पीछे बैठ गया हूँ। क्या कह के तुम उसको लेके गए? इसने बोला जाओ मेरा गिफ्ट ले गया, उससे बाइक से लेके आया गिफ्ट, मेरे भी गिफ्ट ले गया वो। तो मैं वो बाइक चला रहा है, मैं उसके पीछे बैठ गया हूँ। उधर गए हैं जिधर कत्ल किया, उधर कत्ल करके आग लगा दी। कत्ल कैसे किया? चादर के साथ। चादर के साथ गला दबाया? क्या जी, फंदा दिया चादर के साथ। उस वक्त रोया, तड़फा, चीखा नहीं कि मुझे नहीं, छोड़ दो? मतलब कि 1 मिनट उसका साथ चला, बस फिर वो खत्म हो गया। फिर तुमने क्या किया? फिर मैं घर चला गया था। तुमने उसको तूड़ी के नीचे कैसे दिया? वो तूड़ी थी, पराली थी? पराली थी। अच्छा, उसके नीचे कैसे दिया? उसके नीचे नहीं, ऊपर ही रखा था बस। आग किस चीज से लगाई? माचिस से लगाई थी। तुमने वहां खड़े होकर जलने का इंतजार किया उसके पूरे? नहीं, मैं चला गया था। आग लगाने की क्या जरूरत थी? बस गलती हो गई है दिमाग। वैसे पूछ रही हूँ, उसको क्या सोचा था आग लगाने का? अगर मार ही दिया था, कहानी तो खत्म हो गई थी। यही था, मतलब कि किसी को पता ना चले, मतलब कि लाश वगैरह ना मिले। फिर मैं घर चला गया था। घर जाके क्या किया? तुम्हें नींद आ गई सुकून से, या नहीं। मलामत हुई? इसको बताया फोन करके? मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था बैटरी की वजह से, फिर 10-11 बजे ऑन किया बस। फिर ऑन करके क्या हुआ? इसने कॉल की थी मुझे। तुमने बताया? जी, मैंने क्या बताया? मतलब कि मैंने कत्ल कर दिया। कुछ भी नहीं था बताया, घर वालों ने मुझसे कॉल करवाई थी। पूछ लो जरा, पास खड़ी है, क्या बताया था? कत्ल का तो सुबह मैंने सबको बताया था, मतलब कि इसने पूछा किधर है, मैंने कहा इधर ही है। कत्ल का मैंने सुबह सबको बताया था 8 बजे। तुम दोनों बयान एक कर लो पहले। जो वो भूल रहा है मैं उसको ये बता रही। जो तुम भूल रहे हो वो तुम्हें याद करवा रही है। जी। तो वो तुम भूल रहे हो कि वो बकौल उसके कि तुमने उसको कहा था कि मैंने तो बच्चे को पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया, मुझे क्या पता बच्चा कहाँ है। वो कोई बात नहीं, इसने ही घर में ये रोला डाला था, मतलब कि वो उसने पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया। यानी कि सब इसकी मनगढ़ंत कहानी थी। इसने अपने घर में ये रोला डाला था। मेरे घर वालों को कॉल की थी इन्होंने, मतलब कि रात के 1-2 बजे मुझे उन्होंने पूछा, मेरे अब्बू ने। तुमसे ही क्यों पूछा? तुम्हें किसी को शक हो गया था तुम पे? हाँ, मुझ पे शक हो गया था। मेरे अब्बू ने पूछा वो किधर है, मैंने बोला मैंने तेल डलवा के वापस भेज दिया। सुबह फिर 8 बजे मैंने बताया, मतलब कि मैंने कत्ल कर दिया। तुमने डेड बॉडी की निशानदेही की? नहीं, मैंने नहीं देखी। निशानदेही भी नहीं की कि कहाँ कत्ल करके फेंका है? नहीं, कुछ नहीं बताया तुमने? सिर्फ बात ये बताया था, मतलब कि कत्ल कर दिया। मैं फिर चला गया था, फिर मतलब कि दरख्वास्त होगी, फिर मुझे घर वालों ने पेश करवा। आज अगर यहाँ से तुम्हें माफ़ी मिल जाती है, जी, घर वाले माफ़ कर देते हैं, इससे निकाह कर लोगे? क्योंकि इसके खामन ने तो इसको नहीं रखना। अब कुछ करेंगे ना, कर लोगे निकाह? कुछ करेंगे इंशाल्लाह। कुछ से मुराद क्या, कि इसकी जान छोड़ दोगे या निकाह करोगे?
ना रखेगा तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा जी, मजबूरी में, मोहब्बत में नहीं। मोहब्बत में समझ लो या मजबूरी में। मैं क्यों समझूं, मुझे क्या पता क्या है। मोहब्बत में समझ लो। मोहब्बत में करना पड़ेगा। जी। कितनी मोहब्बत है तुम्हें इससे? सिर्फ बहुत बताओ। ज़्यादा थी। हाँ बीबी, तुम्हें कितनी है? बहुत ज़्यादा। अभी भी है? जी शादी करोगे इससे बाहर निकल के? जी। नाज़रीन, ये तोता मैना की जोड़ी ने जंगल बनाने की कोशिश की है सियासत को, पर ये नहीं समझते कि ये कानून की बालादस्ती है यहाँ पर। और अगर वर्दी वाले, पुलिस वाले या कानून के रखवाले हर थाने, हर चौकी में मौजूद हैं, हर नाके पे मौजूद हैं, तो इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए मौजूद है।